व्यक्ति में चैतन्य का वलय निर्माण होता है। मूर्ति से चैतन्य कणों का वातावरण में प्रक्षेपण होता है। गणेश चतुर्थी के दिन ब्रह्मांड से गणेश तत्व भूमंडल पर निर्गुण सगुण स्तर पर प्रकट स्वरूप में आकृष्ट होता है। सगुण निर्गुण स्तर पर गणेश तत्व का वलय गणेश मूर्ति में निर्माण होकर कार्यरत स्वरूप में घूमता है। गणेश मूर्ति से गणेश तत्वरूपी वलयों का वातावरण में प्रक्षेपण होता है। मूर्ति से गणेश तत्वरूपी प्रवाह व्यक्ति की ओर प्रक्षेपित होता है। व्यक्ति में गणेश तत्वरूपी वलय निर्माण होता है। गणेश मूर्ति से गणेश तत्वरूपी शक्ति के कण वातावरण में फैल जाते हैं। गणेश तत्वरूपी कण व्यक्ति के देह में फैल जाते हैं। व्यक्ति के सप्त चक्रों पर आए काली शक्ति का आवरण दूर होकर देह के चारों ओर सुरक्षा कवच निर्माण होता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश मूर्ति के पूजन से चैतन्य एवं गणेश तत्व अधिक मात्रा में प्रक्षेपित होता है तथा पूजक को उनका लाभ होता है। इस सूक्ष्म चित्र द्वारा इस बात की पुष्टि होती है कि पूजक को गणेश तत्व के तरंगों का विशेष लाभ मिलता है। यहाँ सत्संग के इस भाग की समाप्ति होती है। हमने दृश्यपट में देखा कि श्री गणेश जी को मोदक का नैवेद्य अर्पित किया गया। श्री गणेशाय नमः। धार्मिक कृतियों का शास्त्र। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष धर्म सत्संगों की श्रृंखला में हम देख रहे हैं श्री गणेश चतुर्थी से संबंधित विशेष धर्म सत्संग। इसमें हम देख रहे हैं श्री गणेश जी की महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जानकारी। पूर्वार्ध में हमने श्री गणेश जी के मूर्ति की पूजा विधि एवं उसके सूक्ष्म परिणाम ये विषय बिंदु समझ लिए। हमने दृश्यपट में देखा कि श्री गणेश जी को मोदक का नैवेद्य अर्पित किया गया। जिस प्रकार श्री गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पण करते हैं, उसी प्रकार 21 मोदकों का नैवेद्य निवेदित करते हैं। आइए अब एक सूक्ष्म चित्र द्वारा समझ लेते हैं श्री गणेश पूजन में मोदक का महत्व। यह सूक्ष्म चित्र हिंदू जनजागृति समिति की सूक्ष्म चित्रकार साधिका कुमारी प्रियंका लोटलीकर जी ने बनाया है। मोदक में परमेश्वरीय तत्व, उच्च स्तरीय ईश्वरीय चैतन्य एवं गणेश तत्व का प्रवाह आकृष्ट होता है और उनका वलय निर्माण होकर कार्यरत स्वरूप में घूमता रहता है। साथ ही मोदक में निर्गुण तत्वात्मक वलय निर्माण होकर कार्यरत स्वरूप में घूमता रहता है। मोदक की रिक्ति में चैतन्य स्वरूप प्राण शक्ति के कणों का संचार होता है। मोदक के सिरे द्वारा मोदक में आनंद का प्रवाह प्रविष्ट होता है। इस आनंद का वलय मोदक की गोलाकार रिक्ति में कार्यरत स्वरूप में घूमता रहता है। इस वलय द्वारा वातावरण में आनंद के प्रवाहों का प्रक्षेपण होता है।
वातावरण में आनंद स्वरूप चैतन्य कणों का संचार होता है। अभी हमने मोदक का सूक्ष्म चित्र देखा। इससे हमारी समझ में आता है कि मोदक में गणेश तत्व आकृष्ट होता है। साथ ही मोदक द्वारा आनंद एवं चैतन्य ग्रहण एवं प्रक्षेपित भी होता है। इसका लाभ पूजक को होता है। इसीलिए गणेश पूजन में मोदक अर्पित करने का विशेष महत्व है। आइए अब सुनते हैं मोदक के संदर्भ में एक बोधप्रद अनुभूति। बाल साधक द्वारा श्री गणेश जी के हाथ में मोदक रखा जाना तथा दूसरे दिन मोदक पर दांतों के चिन्ह दिखाई देना। सन 2007 में श्री गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी को नैवेद्य निवेदित करने के लिए एक साधिका ने मोदक बनाए थे। श्री गणेश जी को 21 मोदकों का नैवेद्य निवेदित करने पर साधिका का बेटा बाल साधक कैवल्य कुछ बता रहा था। हड़बड़ी और शोर के कारण किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है। तब उसने अपनी माँ से हटकर उसे गोद में लेने के लिए कहा। माँ ने गोद में उठाते ही कैवल्य ने नैवेद्य से एक मोदक उठाकर श्री गणेश जी के हाथ में रख दिया। यह कृति करने के लिए वह कब से प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि मूर्ति लाते समय उसके हाथ में मोदक ही नहीं था। दूसरे दिन कैवल्य की माँ का श्री गणेश जी के हाथ में रखे मोदक की ओर ध्यान गया। तब उन्हें उस मोदक पर दांतों के चिन्ह दिखाई दिए, मानो श्री गणेश जी ने मोदक ग्रहण किया हो। बाल साधक का श्री गणेश जी के प्रति भाव एवं इसके कारण श्री गणेश जी का मोदक ग्रहण करना, इस संबंध में साधिका को हुई अनुभूति मननीय है। श्री गणेश चतुर्थी के दिन पूजन के उपरांत की जाने वाली एक महत्वपूर्ण कृति है श्री गणेश अथर्व शीर्षका पाठ। श्री गणेश चतुर्थी के काल में कुछ लोग श्री गणपति अथर्व शीर्षका पुरस्चरण भी करते हैं, अर्थात अथर्व शीर्षका विशिष्ट संख्या में पाठ करते हैं। श्री गणेश जी का पूजन एवं ध्यान करने के उपरांत प्रार्थना पूर्वक यह पाठ किया जाता है। अथर्व शीर्षका पाठ किस प्रकार का होना चाहिए, यह समझने के लिए सुनते हैं एक ध्वनि चक्रिका।